हेलो। आज हमारा एक नया मॉडल है मूवी रिकमेंडेशन बेस सिस्टम। जो हमारा मूवी रिकमेंडेशन का सिस्टम है वो बेस करता है मूवी का कंटेंट, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका कोलैबोरेटिव क्या है। तो हम आज अपने इस मॉडल को डिज़ाइन करेंगे, कोड करेंगे। तो सबसे पहले इसके वर्क फ्लो की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि हमारा जो कोड है या हमारा मॉडल है वो किन स्टेप से गुजर के ट्रेन होगा। सो वर्क फ्लो कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम अपना इनपुट डाटा देंगे, उसको प्री प्रोसेस करेंगे। देन हम अपने डाटा को, जो हमारा डाटा होगा, हम प्री प्रोसेसिंग के बाद उसको TF-ID वेक्टराइज़र के ज़रिए के थ्रू हम उसको उसके न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देंगे। उस न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करने के बाद हम डिफ लिब और कोसाइन सिमिलैरिटी के थ्रू अपने डाटा को डिफरेंट सिमिलैरिटी सर्चेस के ज़रिए फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मूवीज़ की लिस्ट को सजेस्ट कर दें अकॉर्डिंगली इनपुट, जो हम इनपुट यूज़र इनपुट देगा, फिर वो हमारा जो मॉडल होगा वो कोसाइन सिमिलैरिटी सर्च करेगा, उसकी डिफ लिब को सर्च करेगा कि उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, और देन हमें लिस्ट ऑफ मूवीज़ को रिटर्न कर देगा। तो चलिए अपनी कोलैब की तरफ चलते हैं और अपने मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। Import numpy as np, import pandas as pd, import pandas as pd। हम sklearn से डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन इंपोर्ट डॉट एक्स वेक्टराइजर, TF-ID वेक्टराइजर जो हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया है। और हम एक और लाइब्रेरी यूज़ करेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी की बेस पे। TF-ID वेक्टराइजर सिंपली हमारे टेक्स्ट डाटा को वेक्टर डाटा में, यानी कि 0 1 वगैरह में, या टेक्सचुअल डाटा को सिंपल न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देगा। कोसाइन सिमिलैरिटी ये करेगा कि वो हम जो मूवी को रेकमेंड कर रहे होंगे, हमारी जो रेकमेंडेड मूवी है उसके जो पास और जो से क्लोज वैल्यू है, यानी कि वो वन, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई मूवी है, वो आयरन मैन है या कोई ऐसी स्पाइडरमैन मूवी है। अब उसके क्लोज जो बेस्ट मूवी होगी उसको कोसाइन सिमिलैरिटी के ज़रिए थ्रू वो प्रिडिक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन 2, तो उसके करीब करीब स्पाइडरमैन 2 मूवी एक्शन मूवी टाइप बन रही है। तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने सेल के अंदर। तो हम सबसे पहले अपने डाटा को रीड करवाते हैं। सो पहले हम अपने डाटा को सिंपली हम मूवीज डाटा pd डॉट csv के नाम से हम अपने डाटा को पास करवाएंगे। लेट हिम अपलोड। ठीक है, सिंपली हम अपने सेल को रन करवाएंगे। इसके बाद हमें अपने डाटा की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं करवाया। जी, हमारा डाटा रीड हो चुका है। अब हम इसकी डिस्प्ले चेक करते हैं। हमारे हेड फर्स्ट 5 रोज को चेक करते हैं कि वो डिस्प्ले, उसमें जो उसके फीचर नेम्स वगैरह है वो किस तरह डिस्प्ले हो रहे हैं। सो इस तरह वो उसके जो डिफरेंट फीचर नेम द जॉनरे, होम पेज, IT वेक्टराइजर, ये हमारा फीचर और डाटा डिस्प्ले हो रहा है, डाटा फ्रेम्स जो टैबुलर फॉर्म में है। तो हम उसका डाटा चेक करेंगे। मूवीज़, उसकी शेप क्या है, मूवीज़ डाटा की शेप बताओ हमें। सिंपली उसने हमारे बताया कि हमारे पास 24 उसके कॉलम्स हैं, फीचर नेम्स, एट्रीब्यूट्स, और 4803 उसकी रोज हैं। तो अब हम इसमें करेंगे सिलेक्ट फीचर्स, मीन्स मैं आपको भी बताता हूँ। सिलेक्ट फीचर्स दैट विल, जो हमारी
रिकमेंडेशन को इफेक्ट कर रहे होंगे। जी अब देखें, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मूवी है, अब आपको उसको रेकमेंड करना है, उसके आप किस फीचर नेम या किस उसके एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, जॉनर कैसा है उसका, फॉर एग्जांपल उसके बाद उसकी डिफरेंट जो टाइटल क्या है उसका, उसकी टैगलाइन वगैरह, कास्ट उसमें कौन सी है जो आपको मीन्स के रेकमेंड करे। तो ये डिफरेंट जो की फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि रिकमेंडेशन पे। तो हम उनको सिलेक्ट और सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट फीचर्स, वेरिएबल में आते हैं, उसमें हम अपने जितने भी हमारे जो रेकमेंडेड जो हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम को, हम जो कॉलम्स हैं हम उनको इधर ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जॉनरेस, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी हमारे इसको इम्पेक्ट कर रहे होंगे रिकमेंडेशन को। उसके अलावा हमारे पास है उसकी टैगलाइन, कास्ट, हाँ मोस्टली कास्ट भी डिपेंड करती है, डायरेक्टर कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसकी ऑब्वियसली पिछले मूवीज़ भी होंगी जो उसकी सक्सेस रेट को डिफाइन करेंगी। तो हम सिंपली अपने सेल को रन करते हैं। ये हो चुका। अब हम ये करेंगे कि हम कोई भी ऐसी ऐसे रिप्लेस नल वैल्यूज तो नहीं है हमारे डाटा में, तो उनको सिंपली हम नल स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस null values with null string, ठीक है। अब हम करेंगे कि हम फीचर में जाएंगे, फॉर फीचर यानी कॉलम में जाएंगे। हमारे कॉलम है ये सब इन इसमें जहाँ पे हमने ये डिफाइन करवाया सिलेक्टेड फीचर्स में, उधर जाएंगे। अब हम मूवीज डाटा जो हमने मूवीज डाटा के फीचर में जाएंगे, मूवीज डाटा के फीचर में जाएंगे, इज इक्वल्स टू फीचर इज इक्वल्स टू मूवीज डाटा के फीचर को फिल ना कर दो नल स्ट्रिंग से, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल बना लिया कि हम उसके फीचर में जाएंगे, मूवी डाटा के फीचर में, अगर उसमें कोई ऐसा नल वैल्यू है उसको सिंपली रिप्लेस कर दो नल स्ट्रिंग से। तो सिंपली हम रन कर देंगे, हमारा रन चुका। अब हमें हमारे जो मेन की फीचर्स हैं वो अब हम उनको कंबाइन कर लेते हैं ताकि हम उसको एक रिकमेंडेड पैकेज के तौर पे यूज़ कर लें। तो सिंपली हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन ऑल रिस्पेक्टेड फीचर्स, ठीक है। तो कंबाइंड फीचर्स के नाम से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हम हर मूवीज डाटा उसका हर एक कॉलम इसके अकॉर्डिंगली हम उसको, ये देखें मूवीज डाटा, ठीक है, मूवीज डाटा, ठीक है। कीवर्ड हम सिंपली इधर अपने जो फीचर नेम्स हैं हम उनको रिप्लेस करवाते हैं, ठीक है। टैगलाइन को, देन हमारी कास्ट,
देन हमारा डायरेक्टर, ठीक है। सेल को रन करवाएंगे। अब हम अपने कंबाइंड फीचर्स को डिस्प्ले करवाते हैं। रन कर दें कंबाइंड फीचर्स, ठीक है। हमारे फीचर्स जो भी हैं वो इधर कंबाइन हो चुके हैं। ये देखिए एक्शन, एडवेंचर एंड सो ऑन, उसके जितने भी फीचर हैं अब हम ये करेंगे। ये उसकी कास्ट वगैरह भी आ गई, ये डिफरेंट कास्ट है एंड सो ऑन। अब हम हमारा डाटा कंबाइन हो चुके हैं। अब हम, क्योंकि ये सारा डाटा टेक्सचुअल डाटा है, तो हमें इसे TF-ID वेक्टराइजर के थ्रू हम इसको न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करवाएंगे। तो हम सिंपली अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं, वेक्टराइजर या टेक्स्ट टू वेक्टर के तौर पे टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट टू वेक्टर है तो TF-ID वेक्टराइजर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे कि हमारे फीचर्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, फीचर की वेक्टराइजेशन कर दो, सही। हाँ, अब हम टेक्स्ट टू वेक्टर करेंगे, उसमें फिट करेंगे, देन उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या अपना कंबाइंड फीचर डाटा, ये जो ऊपर कंबाइंड फीचर्स का हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, सिंपली कंबाइन डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कंबाइंड फीचर्स। और एडिट प्रोग्राम, series has no attribute lawyer, क्या स्ट्रिंग लॉयर। हम दोबारा चेक करते हैं हमारा क्या इशू आ रहा है। ओके, हमने इधर कंबाइन करवाना था लेकिन हमने सॉरी ऐड नहीं करवाया, तो हम इसको ऐड करवाएंगे। सिंपली हम स्ट्रिंग देंगे अपनी, तो ऐड करवाएंगे। सो ये इशू आ रहा था, इसको हम रिजोल्व चेक करते हैं। दोबारा रन करवाते हैं कंबाइंड फीचर्स जी। अब ये सही से कंबाइंड हो चुके हैं, तो सिंपली हम अभी अपने वेक्टराइजर को भी चेक कर लेते हैं। सही, ये अब सही से वेक्टराइज हो चुके हैं, तो हम सिंपली अपने डाटा को प्रिंट करवा के चेक करते हैं इधर वो सही वेक्टराइजेशन को शो कर रहा है क्या नहीं। सही, अब हमारे इंडेक्स के 0 हमारा ये रोल नंबर है, और उसके अकॉर्डिंगली उसने पर्टिकुलर जो डाटा है कंबाइंड फीचर्स का, उसने उसको वेक्टराइज कर दिया न्यूमेरिकल डाटा में, ये देखें सिंपली, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि अब हम कॉन्साइन सिमिलैरिटी के ज़रिए जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, हम उसमें सिंपली अपने डाटा को चेक करेंगे कि हमारा जो वेक्टराइजर डाटा है वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली कौन सा सिमिलर है। ये सिंपल एक सिमिलैरिटी का एक मेजर है। ओके, सिमिलैरिटी कौन सी, कोसाइन की सिमिलैरिटी, फीचर वेक्टराइजेशन को उसकी सिमिलैरिटी चेक करो कि कौन से जो वेक्टर्स हैं वो मींस के एक फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 जो वैल्यूज़ हैं या 10 मूवीज़ हैं, उसमें कौन सी एक ऐसी मूवी है, ए मूवी है, उस बाकी 9 में से कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जो ज़्यादा सिमिलर है उस ए के, तो उसकी कोसाइन सिमिलैरिटी बताएं हमें। उसके अकॉर्डिंगली वो डिसेंडिंगली ऐसे जाता जाएगा। सो हम सिमिलैरिटी अपनी चेक कर लेते हैं, उसकी शेप, ठीक है। हमारे पास 4 इतनी रोज हैं और इतने ही कॉलम्स हैं, ठीक है, क्योंकि अब हर को वेक्टराइज करवा दिया है और हर एक का अपना अपना अलग सिमिलैरिटी और फीचर्स हो जाएंगे। अब सिंपली हम यूज़र को कहेंगे
कि आप कोई भी अपनी मूवी एक्सपेक्टेड मूवी जो आप जिसको आप रेकमेंड करवाना चाहते हैं आप उसको इनपुट करवाएं। तो सिंपली गेट इनपुट या रिकमेंडेशन फ्रॉम यूज़र। तो हम मूवी नेम जो हमें यूज़र देगा तो हम उसको सिंपली इनपुट करवाएंगे इक्वल टू इनपुट कर दे उस रिस्पेक्टेड मूवी का इनपुट कर दे नेम। ठीक है, अब तो ये वो इनपुट करवा देगा नेम आपको, सिंपली रन होने दें इसको इजीली। अब हम ये करेंगे कि अब वो जो भी मूवी यूज़र एंटर करेगा आप उसको एक लिस्ट में शामिल कर दें ताकि वो रिकॉर्ड रहे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इनपुट कर सकें। तो हम सिंपली हम कर देते हैं लिस्ट ऑफ मूवी नेम्स, नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब वो मूवीज़ का नेम क्या होगा मीन्स कि उसके टाइटल। तो मूवीज़ के डेटा के अंदर से जो हमें उसका टाइटल चाहिए दो टू लिस्ट के उसको टू लिस्ट में ऐड कर दो। देन इसके अकॉर्ड हम उसको अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख देते हैं स्पाइडरमैन ओके, ठीक है। स्पाइडरमैन हमारा हो चुका है। अब उसके अकॉर्डिंगली वो हमें मूवीज़ का हमने नाम दे दिया, अब वो हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो हम सिंपली अपनी प्रिंट कर देंगे लिस्ट मूवी नेम को। अब हम चेक करेंगे, अब ये हमारी लिस्ट आ चुकी है सारी, मीन्स कि हमारा जो डाटा पर्टिकुलर था जो हमने डाटा सेट इंक्लूड किया है उसकी लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब हम क्लोज मैच को फाइंड करेंगे अपने डिफ लिब के साथ। तो सिंपली मैं डिफ लिब को भी एक्सप्लेन करूंगा। क्लोज मैच फाइंड क्लोज मैच इक्वल टू डिफ लिब से के जरिए गेट कर लो क्लोज मैचेस को। डिफ लिब के अंदर से हमारा फंक्शन कॉल होगा डॉट क्लोज मैचेस, उसमें हमारे पास आएंगे डिफ लिब। ठीक है, उसमें हमारे पास आएंगी हमारी सबसे पहले मूवी की नेम, वो उसका जो लिस्ट है मूवी की नेम, देन उसकी लिस्ट, फिर हम प्रिंट करके चेक करते हैं कि हमारे पास को क्लोज मैच के अनुसार है। फ्लिप हमने इधर इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट डिफ्लिप मैंने ऊपर नहीं करवाया था ताकि हम स्टेप वाइज ज़रा समझ आ जाए डिफ्लिप। ठीक है, अब हम सिंपली इसको रन करवाते हैं। स्पाइडरमैन, देखिए हमारे पास रेकमेंडेड मूवी है स्पाइडरमैन, इनसाइडमैन, सुपरमैन। अब फॉर एग्जांपल आप देखें अगर स्पाइडरमैन भी एक्शन मूवी है, इनसाइडमैन भी एक्शन मूवी है, सुपरमैन भी एक्शन मूवी है, तो आप इसके मोस्ट एक्सपेक्टेडली डायरेक्टर भी एक ही होंगे। तो सिंपली इन अ टर्म कि ये मूवीज क्लोजली रिलेटेड है, अपने उनकी कोजाइन सिमिलैरिटी मोस्ट मैच्ड है। इनकी डिफ लीप मीन्स के ये डिफ लीप के जो क्लोज फंक्शन है उसमें सबसे क्लोज है। तो सिंपली हम ये करते हैं कि हम कोई न्यू इनपुट नेम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। ठीक है, हम इसको रन करवाते हैं, लिस्ट के अंदर जाए और हमें हमारी जी ये देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस, उसके अकॉर्डिंगली टू फास्ट टू फ्यूरियस जो अभी उसकी मूवी क्लोज वो प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सिंपली क्लोज मैच फाइंड करने के बाद हम ये करेंगे कि हम इंडेक्स, हम जो भी हमारा क्लोज मैच है अब उसका हमें बताएं कि वो हमारा इंडेक्स क्या है। तो सिंपली हम करेंगे फाइंड जो हमारा क्लोज मैच है उसका इंडेक्स बता दें, फाइंड इंडेक्स ऑफ मूवी किसका जो हमारा क्लोज मैच है विद टाइटल। सो हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे
मूवी इंडेक्स, ठीक है। उसके अंदर हमारा मूवीज़ के डाटा में जाओ, सिंपली हम इधर करवाते हैं मूवीज़ के डाटा, मूवीज़ का टाइटल फाइंड करो, फाइंड क्लोज में, जो क्लोज में मैच में 0 इंडेक्स पे है उसको उनका इंडेक्स फाइंड करो, उसकी वैल्यूज़ 0 पे हो, मीन्स के वो इनिशियलाइज कर दो 0 पे। फॉर एग्जांपल हमने पहले हमने स्पाइडरमैन किया, वो हमें चेक किया, उसमें जाके वो हमें हमारी जो लिस्ट होगी उसमें जाके 0 इंडेक्स यानी कि फर्स्ट एरिया में या फर्स्ट नंबर पे वो ऐड कर देगा। इसी तरह जब हम दूसरा करेंगे वो हमें एक 1 इंडेक्स पे दे देगा, 3 इंडेक्स पे एंड सो ऑन। सिंपली हम रन करवाएंगे अपने इस इंडेक्स सेल को, तो हमारा 99 मीन्स हमारा जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला था वो किधर पड़ा है हमारी लिस्ट के अंदर 99 यानी कि 100 नंबर पे, ठीक है। मीन्स हमारे पास अगर 5000 4800 समथिंग हमारे पास रोज थी, तो वो उसके अंदर हमारी 99th रोड पे हमारा ये पर्टिकुलर मूवी का नेम पड़ा हुआ है। सो सिंपली हम इंडेक्स हमने फाइंड कर लिया। इंडेक्स फाइंड करने के बाद अब हम हमारी सिमिलैरिटी स्कोर है हम उसको एक लिस्ट में देंगे, यानी कि हमारी लिस्ट बनेगी सिमिलर मूवीज़ की। मीन्स फॉर एग्जांपल हमने प्रेडिक्ट किया आयरन मैन या कोई भी ऐसी मूवी, अब उसकी ये आ गई, अब उसकी लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंगली कि हमारी ये लिस्ट है, हम इसके अकॉर्डिंगली अपनी रिकमेंडेशन सिस्टम को प्रेडिक्ट करवाने, यहाँ हमारी रिकमेंडेड लिस्ट आ रही है ये वाली। सो सिंपली हमारी सिमिलैरिटी स्कोर सिमिलैरिटी लिस्ट के नाम से हम बना लेते हैं लिस्ट एन्यूमरेट। ये लिस्ट का हमारा लिस्ट का एक फंक्शन है सिमिलैरिटी मूवी इंडेक्स, जो हमने इधर इंडेक्स फाइंड किया है। सो सिंपली हम अपना प्रिंट करवा देंगे सिमिलैरिटी स्कोर, सिमिलैरिटी लिस्ट को। हमें बता दिए कि हमारे 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 इंडेक्स पे हमारी ये पर्टिकुलर सिमिलैरिटी स्कोर या सिमिलैरिटी कोसाइन सिमिलैरिटी वाले जो हमारा क्लोज वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली ये पड़ी हैं। ये आ गया हमारा रैंडमली, मीन्स के रैंडमली उसने प्रेडिक्ट कर दिया। अब हमारा मेन फंक्शन है या मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अब हमें करना ये कि हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी मूवी की वैल्यू वो 1 आ रही है, वो पहले आए, उसके बाद 0.99 0.98 90 80 70 एंड सो ऑन। सो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हिल टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ये करेंगे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो हम सिंपली सॉर्ट करेंगे अपनी सॉर्ट सिमिलैरिटी लिस्ट को। सॉर्ट कर लिया सिमिलैरिटी लिस्ट को इज इक्वल्स टू सॉर्टेड का फंक्शन किसको, हमारी सिमिलैरिटी लिस्ट को सॉर्ट कर दे की क्या है अब लैम्डा रिवर्स ट्रू। मीन्स के रिवर्स ट्रू का मतलब तो सिंपली कि डिसेंडिंग में जाए हमारा कि रिवर्स कर दे उसको 1, उसके बाद 0.99 0.8 0.7 एंड सो ऑन। अब हमारा लैम्डा के x1 हम इसको x अगर 0 करते तो वो हमें इंडेक्स देता, ठीक है। अब हमने 1 किया है तो इसका मतलब वो हमें उसकी जो पर्टिकुलर सिमिलैरिटी सर्च वैल्यू है वो हमें दे रहा है कोसाइन सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा मेन पर्पज है लैम्डा की वैल्यूज को x1 करने का। अगर 0 करते तो इंडेक्स, अगर 1 किया है तो कोसाइन सिमिलैरिटी सर्च। सॉर्टेड जो हमारी सिमिलैरिटी लिस्ट है हम उसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाएं सॉर्टेड सिमिलैरिटी लिस्ट को। सो सिमिलैरिटी, लेट मी रन दिस अगेन। सो अब दोबारा चेक करते हैं। सो अब ये देखिए हमारे पास 99 इंडेक्स पे मीन्स कि जो हमारे पास सिमिलैरिटी कोसाइन सिमिलैरिटी के ज़रिए डिफ्लिप गेट क्लोज मैच आ रहा था, उसका जो वैल्यू थी वो 1 थी। अब हमारे पास उसके बाद हम जब गए 204 इंडेक्स पे, तो उसकी जो क्लोज मैच वैल्यू इससे कम है 1 से 0.27, देन 44 पे 0.20 19 एंड सो ऑन, वो डिक्रीज होती जा रही है हमारे रिवर्स ट्रू के ज़रिए। वो डिक्रीज किया और 1 मीन्स के वो हमारी सिमिलैरिटी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है
और इंडेक्स को उसने सिमिलैरिटी उसके अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर के रिवर्स माइंड टू रखा हुआ है। तो इसके बाद हम अपने सिमिलर वैल्यूज को ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडेक्स हम उनको प्रिंट करवाएंगे। सो अब चेक करते हैं, प्रिंट करेंगे हम मूवीज बेस्ड ऑन मूवीज के नेम बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स। सो हम करेंगे कुछ यूं कि अब हम अपना कोई भी मूवीज का सजेस्टेड नेम लेंगे, ठीक है, मीन्स कि हमने वो अपना इनपुट करवा दिया। अब हमारा सिस्टम हमें प्रेडिक्ट करेगा कोई भी मूवीज का नेम, ठीक है। सो हम सिंपली करते हैं, प्रिंट करें हमें मूवीज नेम फॉर मी या यू कर लें। सो अब हम करेंगे सिंपली हम करेंगे फॉर मूवीज इन सिमिलैरिटी लिस्ट इंडेक्स सबसे पहले हो मूवी का इनिशियल वो इंडेक्स उसको 0 साइन करे, मीन्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा 0 इंडेक्स होगा। उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो पर्टिकुलर रो होगी, मीन्स के हमारे पास 4000 रोज थी तो ये 99 रो पे ऊपर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली 0 इंडेक्स पे वो अपने जो सॉर्ट करके रे आएगी उसको 0 इंडेक्स पे वो इनपुट करवा देगा, यानी 0 इंडेक्स पे वो शो करवाएगा। देन हमारा जो हमने क्योंकि हमने मूवी का नेम सजेस्ट करना है तो हमारा टाइटल का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मूवी का टाइटल बताएं, ठीक है। अब मूवीज के डाटा में जाएं, मूवीज के डाटा, ठीक है, उसमें हमें मूवीज का इंडेक्स चाहिए क्योंकि हम इंडेक्स को इधर करवा रहे हैं तो मूवीज का इंडेक्स चाहिए हमें। डॉट इंडेक्स दो हमें इक्वल टू उसका इंडेक्स, किसका इंडेक्स में हमें चाहिए उसका, क्योंकि सजेस्टेड नेम तो उसका हमें चाहिए टाइटल, टाइटल 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 सही प्रिंट करेंगे हम मूवी, ठीक है। लेकिन अब उससे पहले हमें एक और चीज़ करनी है कि अब हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट 40 का करेंगे ताकि हमारे लिए ज़्यादा बर्डन ना हो। फर्स्ट आई हमारा 40 कर लेते हैं। अब हम हमारा इधर 40 तो हो गया, अब हमें आई को ऊपर इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा 0 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा आई 40 तभी होगा जब वो इनिशियलाइज किसी वैल्यू से हुआ होगा। सिंपली हम प्रिंट कर देंगे अपना मूवी का टाइटल या मूवी का इंडेक्स जो भी हमने इधर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया होगा। तो मूवी का टाइटल हो गया, लेकिन ये सिंपली मूवी का टाइटल है, उसको हम एक स्ट्रिंग वैल्यू भी नल स्ट्रिंग वैल्यू भी दे देते हैं, मीन्स के आई उसका इंडेक्स। अब हमारे पास इंडेक्स 1 होगा, 1 से 40 तक कोई भी हमारे पास इंडेक्स आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका मूवी टाइटल सजेस्ट कर देंगे। तो सिंपली हम यूँ करेंगे, एज मैं इधर आपको कमेंट करता हूँ हमारा क्या, फॉर एग्जांपल हमारा 0 इंडेक्स है तो उसको कोमा के साथ सेपरेट कर लेंगे उसका नेम, मूवी का टाइटल कुछ यूँ हमारा शो होगा। तो हम सिंपली इधर कोमा के तौर पे इसके सेपरेट करने के लिए सिंपली एक कोमा टाइप ऐड कर देते हैं, तो इनको भी कोमा सेपरेट कर देते हैं, प्रिंट करवाएंगे, ये हो गया। अब हमें करवाना है ये है कि अब वो 40 के अंदर आइट्रेट भी करे, सिंपल वो 1 को चेक ना करे, 40 के अंदर आइट्रेट भी करे। हाँ सॉरी हमने तो कोलन नहीं दिया, ठीक है। आइट्रेट के लूप के अंदर है तो लूप के अंदर आइट्रेट करे और जो लूप को 40 तक चलाए। अब ये देखें 0 1 के अकॉर्डिंग फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट 5 जो देखें सिमिलैरिटी सर्च को ही फॉलो कर रहा है, और उसके बाद डिफ लिप का जो हमारा फंक्शन है हमें वो भी उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वो हमें देखें ये दे रहा है। तो हमारा आई 01 था तो ये 1 आ गया, वो 40 तक हमें दिखा रहा है, यानी कि 39 तक, क्योंकि ये इंडेक्स 0 से शुरू होता है, सही। तो अब हमारा ये हमारा नेम प्रिडिक्ट उसने कर दिए 1, उसका कोमा हमने ये देखें ये दिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।